हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस संसार में बहुतों का जीवन बेहोशी का जीवन है और बहुतों के लिए वैवाहिक जीवन भी बेहोशी में होता है। अगर नज़र सिर्फ शरीर पर, काया पर, बाहरी रंग रूप पर, मेकअप देखकर विवाह हो तो जल्दी या देर से ये मेकअप उतर जाता है। फिर जो कभी बेहोशी में रूप देखा था वो कुरूप लगने लगता है और फिर स्त्री और पुरुष दोनों का असली रूप उस बेहोशी में छिपा रह जाता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही अपने असली रूप को जानना और पाना जरूरी है। धर्मशास्त्र में स्त्री और पुरुष दोनों ही आत्मा हैं, चेतना है। अगर वैवाहिक जीवन में आत्मा न हो, चेतना न हो, आत्मा स्वरूप और चेतना स्वरूप समझ न आए तो विवाह में विच्छेद होगा ही। 7वां सामान्य सप्ताह 24 मई 2024 शुक्रवार। पहला पाठ याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 9 से 12 और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12 तक। जिन्होंने इस संसार को गहराई से समझना चाहा, इस संसार को देखने, अवलोकन करने, समझने, ध्यान और चिंतन में उतरकर उन्होंने इस संसार को कहा, ये संसार भाव सागर है, ये समुंदर है और हमें इस संसार रूपी सागर को, समुंदर को तैर कर पार करना है, सागर के उस पार जाना है। इसलिए ये जन्म ही, जीवन ही जिसमें हम हैं, जो जन्म हमने पाया है वो दुख भरा है। इसी से मुक्ति की जरूरत है। जीवन का परम उद्देश्य, लक्ष्य मुक्ति को पाना है, मुक्त होना है। पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों का साथ रहना भी मुक्ति के लिए है। वे इस तरह से साथ रहें, इस तरह के से एक दूसरे के सहयोगी बने कि दोनों साथ साथ चलकर एक दूसरे की मुक्ति के लिए कार्य करें। धर्मशास्त्र यह कहता है कि ईश्वर ने उन्हें जोड़ा है। अगर ईश्वर जोड़े तो मुक्ति पाने के लिए ईश्वर जोड़ता है, किसी और दूसरे के लिए नहीं। इसलिए बहुत बार पति पत्नी को जब समझदारी आती है तो उनकी जवानी गुजर जाती है। पति पत्नी को साथ साथ ईश्वर की ओर गति करने के लिए विवाह का रिश्ता का सहारा लेना पड़ता है। सामाजिक दृष्टि से कमाना, खाना, घर बनाना, बच्चे पैदा करना, ये वास्तव में दूसरी बात है। अगर विवाह मुक्ति के लिए ना हो तो यह वासना केंद्रित होगा, तृष्णा केंद्रित होगा, कामना केंद्रित होगा और आदमी या औरत दोनों ही कुछ समय के बाद त्याग पत्र देना चाहेंगे। मुक्ति लक्ष्य ना हो तो विवाह का सफल होना बहुत मुश्किल है। जिस समय धर्मशास्त्र लिखे गए, पुरुष प्रधान समाज रहा और इसलिए पुरुष के त्याग पत्र देने की बात कही गई है। आज हम स्त्री पुरुष के बराबरी, समान अधिकार की बात करते हैं, तो आज की परिस्थिति में नारी भी त्याग पत्र देने की बात कहेगी। धर्मशास्त्र कहता है मूसा ने इसलिए त्याग पत्र की बात कही क्योंकि लोगों का हृदय कठोर हो जाता है और जिसके पास बल है, जो बाहुबली है, उसका हृदय और अधिक कठोर हो जाएगा। बहुत बार लोग फूलों को तोड़ डालना चाहते हैं,
जो जिसके काम नहीं आता वह उसे तोड़ देगा। इसलिए बाहुबली का हृदय कठोर हो जाता है, संवेदना मर जाती है और सिर्फ व्यक्ति का शरीर जिंदा रहता है। हृदय की कठोरता को देखकर, निर्दयता को देखकर, बर्बरता को देखकर, पशुता को देखकर मूसा ने त्याग पत्र की बात कही। अन्यथा विवाह तो संवेदना से ही चलेगी, और ये संवेदना प्रार्थना से, समझदारी से और ईश्वर के साथ मिलकर जिम्मेदारी से ही चलेगी। इसलिए वैवाहिक जीवन एक चुनौती है, जिम्मेदारी है, समर्पण है। इसलिए हमें वैवाहिक जीवन में उतरे हुए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हर दंपति को भी, हर परिवार में भी और समाज में भी, कि जो उद्देश्य, मुक्ति का उद्देश्य लेकर परिवार जुड़ते हैं, परिवार बनते हैं, परिवारों का निर्माण होता है, वह अपने उद्देश्य को पा सके। ईश्वर को पहुंचना, ईश्वर तक पहुंचना, ईश्वर को पाना और ईश्वर में ही समाहित हो जाना, मुक्ति पा लेना, यही हमारे जीवन का और विशेष करके वैवाहिक जीवन का उद्देश्य बने। हम इसके लिए प्रार्थना करें, जिम्मेदारी उठाएं और समझदारी से वैवाहिक सफलता के लिए प्रार्थना करें। आमीन।